संग्राम, मैं स्नेहलता। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के फर्जी ट्वीट मामले की शुरू हो गई है जांच। देहरादून साइबर थाने में इस मामले को दर्ज कराया गया है। एसटीएफ इस बात की अब जांच कर रही है कि ये ट्वीट कहां से वायरल हुआ, हैंडल कैसे किया गया, अकाउंट को हैक किया गया, सर्वर कहां का था। ये तमाम चीजें अब साइबर सेल के पास है। साइबर थाने में देहरादून में इस पूरे मामले को दर्ज कराया गया है। एसटीएफ की ओर से अब ये क्लियर किया जाएगा कि ये ट्वीट किसने किया। नॉलेज में आया था ये फर्जी ट्वीट किया गया है, लेकिन हालांकि जो शिकायत की गई है वो एसटीएफ से की गई है। अगर कोई भी शिकायत हम पुलिस को प्राप्त होती है तो उस पर अग्रिम जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी और पता किया जाएगा कि वो ट्वीट कहां से निकला है, ओरिजिनलिटी क्या है। ये सब पहलुओं पर इसमें जांच की जाएगी। और उधर कांग्रेस के अंदर सीएम के चेहरे को लेकर खेमेबाजी हो रही है। वहीं बीजेपी में भी भीतरघात की वजह से संगठन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भीतरघात की खबरों के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नाम से ट्वीट जो वायरल हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि चुनाव में भाजपा के पिछड़ने के लिए मदन कौशिक जिम्मेदार हैं। हालांकि ये ट्वीट फर्जी बताया जा रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ इस फर्जी ट्वीट के मामले की जांच में जुटी हुई। तो मतदान खत्म होने के बाद अब बीजेपी में भीतरघात की जो बात है हर दिन सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने भी पार्टी के अंदर भीतरघात की बात मानी है। एक बात ये भी रही है कि पार्टी के अंदर जो ये सवाल उठ रहे हैं भीतरघात को लेकर, और आपने तमाम चीज़ें देखी, आप तो अध्यक्ष रहे हैं, आपको पता है पार्टी संगठन का क्या कुछ कामकाज होता है, लेकिन ये भीतरघात को लेकर सवाल उठना इस समय क्या ठीक है? क्योंकि अभी मतगणना होनी है। आपकी सीट पर अगल बगल सीटों पर क्या इस तरह की स्थिति बनी? पूरे सभी पार्टियों में होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग भीतरघात भी करते हैं। कुछ लोग विधानसभा में जो पदाधिकारी है उनको नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे कार्यकर्ता हर विधानसभा में करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में भी करते हैं। लेकिन पार्टी में जिन लोगों ने इस प्रकार के पार्टी विरोध में काम किया उन पर तत्काल से पार्टी ने अनुशासित कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी, नहीं तो क्या होता है कि अक्सर आने वाले चुनाव में, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव में, आदमी की आदत बन जाती है कि भाई वे विरोध करेंगे तो बाद में उनको पार्टी में ले लेते हैं। इस प्रकार की परंपरा को तोड़ना पड़ेगा। हम मानते हैं कि भीतरघात जैसी स्थिति बनी है। आपके यहाँ भी हुआ है ऐसा? अगल बगल में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। कैलाश गहतोड़ी कह रहे हैं बड़े जो पदाधिकारी होते हैं वो तो हमारी स्थिति में कुछ नहीं किया है। छोटे मोटे जो उनके चेले होते हैं किसी के, वो करते हैं। आपके यहाँ हुआ है? मेरे वहाँ ऐसा कोई ना के बराबर हुआ है, ऐसा कोई हुआ है भीतरघात? छोटे मोटे जो होते हैं जिनके मन में नहीं बन पा रहा है, एक दो कोई जनपद स्तर के जो कार्यकर्ता हैं और जो मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो तो हर जगह होता है। हो सकता है कि हमारे पार्टी कार्यकर्ता से नहीं बननी होगी। और विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस के घर की लड़ाई सामने जरूर आ रही है। हरीश रावत लगातार सीएम पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, मगर कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं उनके विरोध में भी हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत पिछले कुछ रोज से किसी न किसी बहाने सीएम पद की दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। घसियारी योजना या फिर मुंडन संस्कार समेत हरदा के कई ऐसे बयान हैं जिसमें हरीश रावत की सीएम पद की लालसा साफ नजर आ रही है। घास लेकर के आने वाली और लकड़ी लेकर के आने वाली आज भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं तुझे घसियारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे, मेरे हाथ में बागडोर रही माँ तो घसियारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूँ। पहले ये मुंडन कर्म करने वाले कुछ लोग होते थे, अब वो धीरे धीरे समय के प्रवाह के साथ विलुप्त हो रहे। फिर भी यदि कुछ लोग ऐसे मुंडन कर्म करने वाले होंगे तो उनके लिए भी मैं चाहूंगा कि राज्य एक सम्मान पेंशन प्रारंभ करे। सीएम पद की दावेदारी के बयान पर हरीश रावत से सवाल किया गया। अब देखिए हरदा इस पर कैसे सफाई दे रहे हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लोग यदि इस समय
वहाँ 14 की 14 सीटों पर कांग्रेस जीतने की संभावना में लग रही है, तो इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। मैंने उसी सम्मान का उल्लेख किया है कि मैंने कहा भाई मेरे लिए इससे सम्मानजनक और क्या विदाई हो सकती है। हरीश रावत सीएम की कुर्सी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। उनके समर्थन में कांग्रेस के कई नेता भी उतर आए हैं, मगर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत इसके खिलाफ हैं। उत्तराखंड के जनमानस ने सबने जो है कांग्रेस को जो समर्थन दे रखा है वो हरीश रावत जी के नाम पे दिया है, तो निश्चित तौर पर सीएम चेहरा हरीश रावत जी हैं। उनसे सीनियर लीडर कौन है भाई? प्रदेश को चलाने के लिए आदमी की सूझबूझ और जो एक दूरदृष्टि जो है वो हरीश रावत जी के अलावा किसी पे नहीं है, और निश्चित तौर पर हरीश रावत जी सीएम का चेहरा है। कांग्रेस विधानमंडल की बैठक के बाद जो कांग्रेस हाईकमान को अधिकृत किया जाता है, और कांग्रेस हाईकमान का ही प्रिविलेज है कि वो नेता किसे चुनते हैं। जिसे कांग्रेस हाईकमान नेता चुनेगी वो हमारा नेता। हमारे परंपरा है कि तो हमारा विधानमंडल की बैठक होती है, चुनाव नतीजों के बाद विधानमंडल की बैठक होती है, उसमें माननीय विधायकों की राय भी ली जाती है, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है। चुनाव तो जैसे जैसे निपट गया, मगर कांग्रेस के अंदर नेताओं की गुटबाजी रुकी नहीं है। कांग्रेस में अभी भी कई गुट सक्रिय हैं। इनमें भी दो बड़े गुट वो हैं जिनमें एक हरीश रावत को पसंद करता है, तो दूसरा वो जो हरदा के खिलाफ है। अब बड़ा सवाल ये है कि अभी तो चुनाव का रिजल्ट आया भी नहीं है। जब नतीजे आएंगे तो क्या कांग्रेस एकजुट रह पाएगी? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। देखिए, काशीपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कांग्रेस के सीएम चेहरे पर हरीश रावत का बयान सामने आया है। सीएम कौन होगा ये जनता या कांग्रेस हाईकमान तय करेगी, ये कहना है। तो देखिए, सीएम चेहरे को लेकर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हरीश रावत कह रहे हैं कि सीएम कौन होगा ये जनता या तो कांग्रेस हाईकमान ने तय किया होगा, यानी तय हो चुका है, सामने आना बाकी है। इस पर बड़ी खबर यह है कि क्योंकि कांग्रेस के भीतर जो खेमे हैं वो सबको पता है, ऐसे में सीएम चेहरा कौन होगा इस पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। तो समझ रहे हैं आप, हरीश रावत सीएम पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इस दौरान हरीश रावत ने ये भी बयान दिया है, ये भी कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या फिर घर बैठ जाऊंगा। हरदा के बयान पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने तंज कसा है। तो देखिए, अब उस बयान तक जाएं, लेकिन आप समझिए कि इस बयान की नौबत कहां से आती है। ये बयान इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि गुटबाजी की तस्वीरें देखी हैं हमने, प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीरें देखी हैं, वो लंबा प्रोसेस देखा है। ऐसे में सीएम चेहरा कौन होगा, इस पर अब बयान और पलटवार भी हो रहे हैं। सुनिए आप भी। घर बैठने की बात की, मैं तो उनको पिछले 3-4 साल से लगातार सलाह दे रहा हूँ कि आपको घर बैठ जाना चाहिए। अगर अब वो एक बार पहले भी उन्होंने कहा था मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, लेकिन रावत जी सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। इन व्यक्ति एक झूठ का एक बहुत बड़ा भंडार रावत जी के चरित्र में है, और उनका चरित्र बिल्ली वाला चरित्र है। जिससे बिल्ली की सोच होती है कि घर में कोई रहे न रहे, सब भाग जाएं पर इस घर पे मैं रहूं, उस चरित्र की राजनीति रावत जी ने हमेशा की। इकले चलो का जो उनका एक सिद्धांत है, आज वही उनके आड़े आ रहा है। अगर वो अभी भी सोच रहे हैं कि उन्हें घर बैठ जाना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ ईश्वर ने कहीं ना कहीं लगता है उनको सद्बुद्धि दे दी है कि वो घर बैठने की बात सोचने लगे। तो हरीश रावत ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार सूबे में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस को करीब 48 सीटें मिलने जा रही हैं। आंकड़े के साथ वो सामने आए, और उधर बीजेपी नेता भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 48 सीटें जो मेरा सामान्य कैलकुलेशन कहता है, 48 सीटें कांग्रेस जीत रही है। उसमें 5-6 सीटों में क्लोज मुकाबला है, और ये संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, सूचनाएं आ रही हैं, कांग्रेस जनों के चेहरे उत्साहित हैं और भाजपा के चेहरों में तनाव है। कांग्रेस के अंदर एकता की बातें हो रही हैं, प्यार की बातें हो रही हैं, भाजपा में झगड़ा हो रहा है। निश्चित रूप से सारे मिथक टूटेंगे और एक बार फिर हम लोग इस राज्य में सरकार बनाएंगे। और जो पूरे चुनाव में मतदाताओं में उत्साह दिखाई दिया, खासकर नए वोटर में और महिलाओं में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान था, तो इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार इस राज्य में सरकार बनाने जा रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी,
कैसी भी स्थिति में हो, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आ रही है और अभी जिस तरह के रुझान हैं उससे तो पूर्ण बहुमत की ही सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। और पूर्व सीएम हरीश रावत रुद्रपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मीना शर्मा के चुनाव कार्यालय पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। नेताओं ने हरीश रावत के सामने नगर निगम में सफाई कर्मियों की जो कमी है उसका मुद्दा रखा। हरीश रावत ने आश्वासन दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो इस मांग को प्रमुखता से दूर किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। हरीश रावत ने कहा कि रुद्रपुर सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी और प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस में बहुत उत्साह का वातावरण है और जनता में भी कांग्रेस के लिए बहुत उत्साह का वातावरण है और मेरा मानना है कि हम कांग्रेस की जीत निश्चित है और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद विधानसभा परिसीमन को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। उत्तराखंड में 2008 में विधानसभा परिसीमन हुआ था। परिसीमन का काम वैसे तो 2027 में होना है, लेकिन उससे पहले यूकेडी की ओर से ये मांग उठ रही है कि परिसीमन क्षेत्र के आधार पर किया जाए। सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या को मानक न माना जाए, बल्कि इसमें विकास के जो अन्य पैमाने हैं उनको भी मानक माना जाए। तो हमारी यही डिमांड है और इसको लेकर के भी हम लोग बहुत जल्दी जनता के बीच जाएंगे, जनमत संग्रह कराएंगे और सरकारों पर दबाव डलवाएंगे कि भाई जो परिसीमन में है, परिसीमन में केवल जनसंख्या को मानक न माना जाए, बल्कि जो विकास के अन्य साधन हैं, अन्य मानक हैं, उनको भी तय किया जाए ताकि पलायन पे रोक लग सके। देखिए, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने जितेंद्र नारायण त्यागी के इंतजार में सर्वानंद घाट पर धरना दिया। नरसिंहानंद गिरी का कहना यह है कि जितेंद्र नारायण त्यागी के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, इसीलिए वो उनके जेल से छूटने तक धरना देते रहे। 21 तारीख को डेट लगी हुई है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट क्या करता है तो हाई कोर्ट जाने। अब कोर्ट का मामला है, हम तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अन्याय बहुत हुआ है उनके साथ, बहुत अन्याय हुआ है। मतलब उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला, केवल जिहादियों के दबाव में जो भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई, जिन भीड़ ने उनकी और हमारी हत्या का ऐलान किया, उस भीड़ पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और हमें जेल में ठूंस दिया गया। उत्तराखंड में कोरोना के 218 नए केस आए हैं। चलिए कोरोना अपडेट आपको दे दें, जहां पर कोरोना की वजह से आज 2 लोगों की जान गई है। देहरादून में कोरोना के 95 नए केस मिले हैं। 218 केस, जहां 2 मरीजों की जान गई है कोरोना की वजह से। और उधर खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग प्रदेश के 4 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चला रखा है और रुड़की के खाद्य सुरक्षा टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान सरसों का तेल, राइस मिल, फ्लोर मिल सहित 12 खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियों से सैंपल लिए गए हैं। उन सैंपल को अब जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया है। अधिकारी कहते हैं कि ये कार्रवाई होली तक जारी रहेगी। प्रदेश के 4 जनपदों में, देहरादून में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल में स्टेट टीमें लगातार जो है कल से छापामार कार्रवाई कर रही हैं। विशेषकर ऑयल मैन्युफैक्चरर्स यूनिट, फ्लोर मिल, राइस मिल और अन्य जो भी जो है मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट हैं उन पे जो है लगातार जो है इंस्पेक्शन की कार्रवाई की जा रही है। सैंपल लिफ्ट कर रहे हैं, जिनको हम अपनी स्टेट प्रयोगशाला में जो है टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद अगर उसमें कोई गड़बड़ पाई जाती है तो संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध माननीय न्यायालय में न्यायालयी कार्रवाई की जाएगी।